खबरें विस्तार से। एमजीएम के सफाई कर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर काम रोको आंदोलन पर अड़ गए हैं और अस्पताल का बुरा हाल है और हर तरफ कचरे का अंबार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि ठेका के माध्यम से उन्हें वेतन दिया जाता है, जो सरासर अन्याय है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें स्थायीकरण का आश्वासन नहीं मिलता वे काम बंद रखेंगे। हम लोग 7 साल से आंदोलनरत है। हम लोग का एक ही डिमांड है, हम लोग को परमानेंट किया जाए, इन मजदूरों को परमानेंट किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है हमारा जारी रहेगा। इससे पेशेंट को परेशानी हो रहा है, लोग आ रहे जा रहे, साफ सफाई में मैनेजमेंट को समझना चाहिए, इस चीज को मैनेजमेंट को और राज्य सरकार को समझना चाहिए। ये परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है, उसमें ठेका श्रमिक से काम कराया जा रहा है। हमारा भारत में 29 स्टेट है, 29 स्टेट में 28 स्टेट में सिस्टम लागू नहीं है। हर जगह में सब परमानेंट एम्प्लॉई है। खाली हम लोग का ये विडम्बना है, झारखंड का ऐसा राष्ट्र स्टेट है जहां पर ठेकेदार के माध्यम से मजदूर से काम कराया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुके जम्मू कश्मीर में आए जल प्रलय की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए शहर के लोगों ने धर्म और मजहब की दीवारें तोड़ दी हैं। गायत्री परिवार और ऑल इंडिया शरीयत फोरम साथ मिलकर राहत कोष इकट्ठा कर रहे हैं। के संदर्भ में रिलीफ का काम किया था और संजोग ऐसा है कि इस बार भी एक दूसरे प्रांत में जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ी त्रासदी बाढ़ के द्वारा फिर पैदा हो गई है। इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग अपने पीड़ित भाइयों की मदद कर सकें। इस संदर्भ में गायत्री परिवार और ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम के तत्वावधान में हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग 18 तारीख से धन संग्रह का काम करेंगे। हमारे में जो छोटा सा सहयोग रहेगा वो अपने भाइयों के प्रयास से रहेगा, सभी भाइयों के प्रयास से रहेगा। यही एक प्रयास है कि हम लोग अगले दिनों कुछ मदद के लिए पैसे और सामग्री फंड के लिए हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री राहत कोष। यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को सजग करने के लिए परिवर्तन के तहत मंगलवार को सिम्बुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सब लोग मिलकर आज अपना अपना विचार विमर्श जो है इधर शेयर किए। इस आंदोलन को कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श किया गया था। तो इन जनरल जो है सब लोग अपने ऊपर जो बदलाव ले आना है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट किए थे। और 19 को जो हम लोगों को ग्रैंड समर्पण समारोह जो होने वाला है तो उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने के लिए आग्रह किया। धतकीडी के एक व्यक्ति को फोन पर धमकाने व 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले अशफाक खान को पुलिस ने धर दबोचा है। वह भी धतकीडी का रहने वाला है। इसका कॉपीज बनवा दीजिए। अरे जो है उनके द्वारा एक कंप्लेंट किया गया था कि उनका एक नंबर से बार बार जो है कॉल्स आ रहा था जिसमें वो बता रहा था कि 1 लाख रुपए पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हारा परिवार को हम लोग जो है पूरा दंश कर देंगे। इसी में जो है उनके कंप्लेंट के आधार पर मोबाइल कॉल्स और डिटेल्स सब कुछ ये किया गया था। तो पता चला कि उन्हीं के घर के बगल का एक लड़का है अशफाक और उसके द्वारा ऐसे किया गया है। और उनको जब पकड़ के हम लोग पूछताछ किए तो वो जो है जिस मोबाइल कॉल से वो कॉल किया था वो मोबाइल भी रिकवर करवा दिया। विश्वकर्मा पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और बाजारों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं की बिक्री जोरदार ढंग से हो रही है। वहीं दूसरी ओर वाहन धोकर अपनी जीविका चलाने वाले भी काफी व्यस्त हैं। विश्वकर्मा पूजा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंगलवार को बाजार में भगवान विश्वकर्मा की छोटी बड़ी प्रतिमाओं की बिक्री जोरदार ढंग से हो रही है। प्रतिमा बेचने वाले भी काफी व्यस्त हैं। दूसरी ओर वाहन धोकर अपनी जीविका चलाने वाले साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा की पूर्व संध्या पर लोग अपने वाहनों को धुलवाना नहीं भूलते। वाहन धोने वाले इसे साल का बोनस मानते हैं। गाड़ी धो रहा अभी चलेंगे 250 रुपया चप्पल धुला करते हैं 150 रुपया लेते।
कितना गाड़ी अभी तक धो चुके हैं? अभी तक 5 गाड़ी धोए भैया। और हम लोग इस विश्वकर्मा पूजा को बहुत दिनों से हम लोग मतलब इंतजार करते हैं, और हम लोग इंतजार करते हैं कि गाड़ी आए, और यही हम लोग का बोनस है, और हम लोग जितना भी गाड़ी धोते हैं हम लोग का यही फायदा होता है। संतान की दीर्घायु के लिए मंगलवार को महिलाओं ने ज्योतिया का व्रत रखा और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। कुछ भी समस्या आता है बेटा के सामने तो यह व्रत करने से इसका समाधान हो जाता है, इसीलिए ज्योतिया पर्व किया जाता है। शहर में फ्लाईओवर की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा 20 सितंबर को बंदी की घोषणा की गई है, मगर इस बंद से आवश्यक सेवाएं एवं शिक्षण संस्थानों को मुक्त रखा गया है। कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और 1000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसका झारखंड विकास मोर्चा ने काफी विरोध भी किया था। और जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बंदी बुलाए हैं, अगर हमारी बातों पर अगर डीसी साहब चाहे सरकार की ओर से कोई अगर ठोस पहल होता है तो झारखंड विकास मोर्चा ने इस विषय में कुछ गंभीरता से निर्णय लेने की भी बात करने की बात का हम लोगों ने निर्णय लिया है। नियोजन की मांग को लेकर टिस्को निबंधित श्रमिक संघ द्वारा मंगलवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया एवं अपनी बदहाली की दुहाई दी गई। उनका नेतृत्व कृष्ण शंकर शर्मा कर रहे थे। आज हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं नौकरी की वजह से, जो यूनियन नहीं दे पा रहा है। अंतिम लड़ाई के कगार पे है, कहें कि लड़ाई बहुत दिन से खींचा जा रहा है। 2005 से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उसमें कोई भी माने ऐसा पहल नहीं हुआ जो निबंधित का फायदा का हो। विधायक बन्ना गुप्ता के प्रेस प्रवक्ता प्रभात ठाकुर के नेतृत्व में कदमा में कांग्रेसियों ने उपचुनाव में पार्टी की जीत पर लड्डू वितरण कार्यक्रम किया गया। चुनाव में भाजपा और मोदी सरकार की गरहरी हार, राजस्थान जिसमें लोकसभा में झूठे नारे और झूठे आश्वासन के बल पर पूरी की पूरी सीट लोकसभा की भाजपा ने कब्जा कर लिया था, आज 4 सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर यह साबित किया कि भाजपा की टायर अब पंचर हो गई है। जनता जाग गई है और और हम जीत का जश्न मना रहे हैं। सभी दुकानदार, सभी भाइयों, सभी रोड के सभी रुक के हमारा जश्न में साथ दे रहे हैं। आगे भी जीत हम लोग ये कायम रखें। आने वाले विधानसभा से पूर्व सारे देश में दिवाली होली मनाया जा रहा है। हमारे कांग्रेस की अभूतपूर्व जीत जो आज दर्ज करा है इस बाई इलेक्शन में, हम इनका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि झारखंड के चुनाव में भी इस तरह का जीत हमें प्राप्त होगा। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 1984 के सिख दंगे के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। आज ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर पर आज हमने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेजा, जिसमें 1984 में जो कत्लेआम हुआ था, सिखों के ऊपर कत्लेआम हुआ था, उनके इंसाफ के लिए हम जो पिछले 30 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, वो इंसाफ नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार थी, उससे हमें कम उम्मीद थी। अब जबकि भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तो हमारी उम्मीद जगी है कि हमें इंसाफ मिलेगा।
और जो इसमें पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं।